कृतिका भाग 2 हिंदी पूरक का जो आप लोगों का पुस्तक है क्लास 10 का, ठीक है। ये आप लोगों का इसमें कितने चैप्टर्स हैं कमेंट करके बताइए। 5 चैप्टर है टोटल, ठीक है। माता का अंचल जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जिनके लेखक है, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया इनकी लेखक है, एही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा लिखित है। मैं क्यों लिखता हूँ ये आगे, ठीक है। मैं माता का अंचल में पढ़ा रही हूँ, एक एक करके सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगी अच्छे से, ठीक है। केवल सारांश जानने से नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को हिंदी का पेपर जो है इसमें आपको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है ना, स्टोरी अच्छे से आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो शिव पूजन सहाय जो है कौन थे, लेखक के बारे में भी लिखना आता है कि शिव पूजन के जीवन परिचय थे, ठीक है। क्या आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी आपको लिखना है। तो शिव पूजन सहाय जो कि माता का अंचल पाठ के लेखक है, शिव पूजन सहाय का जन्म गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार सन 1893 ईस्वी में हुआ। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। शिक्षा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कुछ दिनों तक शिव पूजन सहाय जी ने बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने माधुरी, बालक, जागरण, हिमालय आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, ठीक है। शिव पूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था, 1893 में, और उनका देहांत हुआ था 1963 ईस्वी में, याद रखिएगा। प्रमुख रचनाएं जो है ये उनकी प्रमुख रचनाएं, वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रमुख हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उनकी भाषा में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका शिव पूजन सहाय जो लेखक है माता के अंचल पाठ का, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उनके बचपन का नाम जो है भोलानाथ है, और ये जो स्टोरी है ना माता का अंचल, इसमें भोलानाथ का ही बचपन दिखाया गया है, ठीक है। उनका बचपन का जो नाम क्या था शिव पूजन सहाय का, भोलानाथ, और भोलानाथ की कहानी जो है माता के अंचल पाठ में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फटाफट अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, इस मुहावरे से इस पाठ की शुरुआत हुई है। यहाँ पे देखो भोलानाथ जो है, जो शिव पूजन सहाय जी जिनका बचपन का नाम भोलानाथ है, भोलानाथ का स्टोरी है वो बता रहे हैं। हमारे पिता शिव पूजन सहाय जी बता रहे हैं, ठीक है। हमारे पिता तड़के उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके पास रहे थे। माँ से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सो जाया करते थे, ठीक है। भोलानाथ बता रहे बचपन में क्या होता था, ठीक है। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और अपने साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। उनका कहना है कि वो अपने माता से ज़्यादा अपने पिता से अटैच्ड है, ठीक है। उनसे ज़्यादा उनको लगाव था, माता से बस दूध पीने तक का ही नाता था। लेकिन पिताजी तो जो थे उनके साथ ही वह बाहर बैठक में सो जाया करते थे और अपने साथ ही हमें भी उठाते। उनका कहना है, अपने पिताजी के बारे कह रहे हैं कि वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और अपने साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उन्हें दिक करते रहते थे, ठीक है। भोलानाथ जी जो है वो अपने पिताजी को भभूत का तिलक लगाने के लिए जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर तथा कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने के बाद हम खासे बम बोला बन जाते थे, ठीक है। बम बोला यानी शिव जी के जैसे हो जाते थे, लंबी जटाएं थी, भभूत लगा देते थे उनके पिताजी। तो
शिव पूजन सहाय जी का कहना है कि बबूतरा मारने के बाद हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, लेकिन वास्तव में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। ठीक है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करने बैठते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ करने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वे उसे पाठ करने की अपनी पोथी के साथ बांधकर रख देते। जब हम सभी बनावटी चिड़ियों को खा चुके होते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। फिर हम उठकर उछलने कूदने लगते थे और रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। उसके बाद 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर बैठकर उनके साथ होते थे। ठीक है। भोलानाथ जो है अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर उनके साथ रहते थे। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछली को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। और जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर वापस लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी हमारे बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वे जानबूझकर शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वे उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़कर बैठ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसने लगते और हमारे हाथों से मूछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दायां गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाएं का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर रगड़ देते थे। हम झुंझलाकर फिर से उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते खेलते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाना खाने बैठते थे। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में भात और गोरस सान कर खिलाते थे। जब हम पेट भरकर खा चुके होते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में डालते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी यह समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को तो भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ। भोलानाथ की माता जो है वो उनके पिता से कहती है कि आप तो सही से खिलाते नहीं हैं। तो छोटे छोटे जो कौर खिला रहे, निवाला खिला रहे, उससे बच्चे को ये लगता है कि वो बहुत खा चुका है। ठीक है। बड़े बड़े कौर खिलाना चाहिए। देखिए मैं खिलाती हूँ, ऐसे कहती है। ठीक है। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को खाना कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भरता है। यदि वे यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग कबूतर, तोता, हंस, मैना, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि यदि जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे, तो हम उन्हें इतनी जल्दी खा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। जब हम सभी बनावटी चिड़ियों को खा चुके होते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। फिर हम उठकर उछलने कूदने लगते और रस्सी से बंधा हुआ काठ को
घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती तब हमारे लाख छटपटाने के बावजूद एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तब हम रोने लगते और बाबूजी उन पर बिगड़ खड़े होते, लेकिन वे हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। अपनी माता जी के बारे कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमारी नाभि तथा लीलार में काजल की छोटी बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते घर से आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का दल मिल जाता था। हम अपने साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के झुंड में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का ही एक कोना हमारा नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस पर छोटी सी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज़ का चंदुआ तान कर मिठाइयों की एक दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खूंचे पर कपड़े के बने थालों में ढेले के लड्डू, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे तथा जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते जाते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते। बाबूजी भी एक दो गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। कुछ देर बाद में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दातुन के खंभे, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार बनाते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम लोगों की ही ज्योनार बैठती थी। जब पूरी पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंगल के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठा देखकर हम लोग हंसते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। ये भोलानाथ जो बचपन में कैसे खेलते थे ये सारी चीज़ें भी बता रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर को तंबूरा बनाकर बजाया जाता, अमूले को घीस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक पहुंचती थी। वहां गोबर से लिपे काठ की पटरियों से घिरे केले और आम की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर वापस लौट आती थी। लौटते वक्त खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को बिठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहर हटाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम सब हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय बनती कि खेती की जाए। बस देखते ही देखते चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बनता। बहुत मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम भी हाथों हाथ फसल को
काट लेते थे। ये बचपन के खेल बता रहे अपने, ठीक है। काटते समय हम यह गीत गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। कटाई के बाद फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर अचानक पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या होता, हम लोग खेत खलियान को ज्यों का त्यों छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। यात्री भी कुछ देर रुककर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख लेते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी, सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी बात पर एक बार एक बूढ़े दूल्हे ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीज की शकल आज तक हमें याद है। भोलानाथ जब अपने दोस्तों के साथ किसी बारात जाते हुए देखते थे तो ऐसा कहते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। तो ऐसा करते थे। इस बात पर एक बार एक बूढ़ा दूल्हा था जिसने उन लोगों को खदेड़ कर मारा था, ठीक है, ढेलों से मारा था। तो उनके बारे कहते हैं कि उस खसूट खबीज की शकल आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढा था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने आज तक नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी भी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम खाते थे। एक दिन अचानक आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से ऐसे सट गए जैसे कुत्ते के कान में अंठे चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू दिखाई दिए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ बालक था। बैजू था उनके ग्रुप में, जो कि बहुत ढीठ बच्चा था, ठीक है। संयोगवश बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर गाने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम सब ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी जिनको देखकर ये लोग चिल्ला रहे थे, उन्होंने बेतहासा खदेड़ा, ठीक है। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर सरपट दौड़ पड़े। जब हम लोग ना मिले तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमें और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जैसे ही हम लोग घर पहुँचे वैसे ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, ठीक है। क्या हुआ था, मूसन तिवारी नाम के एक आदमी को इन लोगों ने बहुत चिढ़ाया था, तो उन्हें खदेड़ कर भगाया और ये लोग जैसे तैसे दौड़ भाग कर अपने घर पहुंच गए, ये बच्चा लोग, ठीक है। और जब ये लोग नहीं मिला तो मूसन तिवारी जो है सीधा पाठशाला चले गए, लोग स्कूल चल गए। वहाँ से उसको और बैजू को जो चिढ़ा रहे थे उनको लाने के लिए 4 लड़के जो है गिरफ्तारी वारंट टीचर्स ने भेजा होगा, ठीक है। इधर जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, जैसे लोग घर पहुँचते हैं वैसे ही गुरुजी के सिपाही मतलब उनके टीचर ने कुछ बच्चों को भेजा था, हम लोगों पर टूट पड़े, ठीक है। बैजू तो वहाँ से 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। 9-2-11 होना उन्होंने भाग जाना, लेकिन हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी जमकर खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे, लेकिन हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, ठीक है। भोलानाथ का बचपन, भोलानाथ जो उनका है, लेकिन हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की
चिरौरी कर हमें घर ले चले। रास्ते में हमें फिर हमारे साथियों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने। ठीक है, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत की ओर दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया हाथ न आई। हम खेत से दूर खड़े होकर ही गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे थोड़ी दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। वास्तव में लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंक फेंक कर हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा घर की ओर भाग चले। कोई औंधा गिरा तो कोई अंटा चुट। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, चूहा के बिल में ये बच्चा लोग जो थे और पानी डाल रहे थे। ठीक है, नीचे से ऊपर पानी फेंक फेंक कर सब थक गए थे। तब तक चूहा को पानी फेंक रहे थे, तब तक क्या हुआ, सांप निकल गया। ठीक है, सब रोते चिल्लाते हुए भागने लगा बेतहासा घर की ओर। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारा सारा शरीर, उनका कहना है कि हमारा सारा शरीर लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और सीधे घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, लेकिन हम उनकी अनसुनी कर दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम जाकर उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह भी ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। बेचैन होकर वह हमारे भय का कारण पूछने लगी। उनकी माँ पूछने लगी कि क्या हुआ, क्यों डर रहे हो ना। कभी हमें गोद में भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूमती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए माँ के आंचल में लुके चले जा रहे थे, मैंने छिपे जा रहे थे। हमारा सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, लेकिन वे खुल नहीं रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को देखकर मैया बार बार रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, लेकिन हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवी की छाया न छोड़ी। ठीक है, ये हो गया पाठ खत्म। शिव पूजन सहाय जी, उनका बचपन का नाम भोलानाथ है। भोलानाथ जो है उनका कहानी है। बचपन में इनका एक घटना हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, वे सांप देखकर डर गए, घर को भागने लगे और वहाँ से क्या हुआ, पिताजी से वो ज़्यादा अटैच थे। लेकिन कहानी के अंत में ये दर्शाया गया कि माता के अंचल में ही बच्चे को सुकून मिलता है। ठीक है, ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसीलिए ये स्टोरी जो है उसका नाम एकदम उपयुक्त रखा गया है, माता का अंचल, क्योंकि माता के अंचल में ही भोलानाथ को जो सुकून मिल पाया था। तो इसलिए वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।